आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की धड़कन है किसान। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के बाद से अब तक केंद्रीय बजट में कृषि को क्या मिला, किन बड़े मुद्दों पर फोकस रहा, कितना काम हुआ और इसका देश के विकास में क्या योगदान है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं और 1947 से अब तक 73 वार्षिक बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष या लघु बजट पेश किए जा चुके हैं। इन सभी बजट में किसानों के हितों का ध्यान रखने की सभी संभव कोशिशें की गईं ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और किसान आत्मनिर्भर बन सकें। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक कृषि और किसानों के हितों में बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अनाज उत्पादन से लेकर कृषि निर्यात में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली, जिससे किसानों के साथ साथ देश का विकास भी हो रहा है। कृषि सेक्टर से जुड़े विकास के जो आंकड़े हैं, वो भविष्य के लिए उम्मीद की नई किरण जगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का किसान और कृषि क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आजादी के बाद केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को प्रमुख स्थान मिलता रहा, क्योंकि शुरुआत में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। शुरू में जीडीपी का 50% कृषि से आता था, हालांकि अब ये हिस्सा पहले के मुकाबले घटकर 18% पहुंच गया है। फिर भी कृषि क्षेत्र करीब 45 से 50% आबादी को रोजगार देता है। आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। देश के आजाद होने के बाद से कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए लगातार कोशिशें की गई हैं। 1947 से 1960 के दशक तक मुख्य फोकस भूमि सुधारों, सिंचाई और खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया। देश में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। 1980 से 1990 के दशक में दूध, मछली और फल सब्जी पर खास ध्यान दिया गया। 2000 से अब तक डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने आजादी के बाद भारत को
अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है दोस्तों। हमें ऐसी फसलों पर भी बल देना है जो दुनिया की मंडियों में छा जाए। हमें आयात कम करके ही रहना है और निर्यात बढ़ाने में कोई पीछे नहीं रहना है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दोनों इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। कृषि को मजबूती देने के लिए बजट में सिंचाई पर लगातार निवेश किया गया। इसके लिए बड़े बांध, नहर परियोजनाएं और हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ध्यान दिया गया। आज देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर, माइक्रो इरिगेशन पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में 70 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। साल 2014 से मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजट में विशेष जोर दिया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और सस्टेनेबल फार्मिंग पर फोकस रहा। कृषि बजट 2025-26 में 2013-14 के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। 2007-14 में कुल कृषि व्यय 1.37 लाख करोड़ रुपए था, जो 2014-24 के दौरान 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 सालों में देश के कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और किसान कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिली है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान कल्याण की और कृषि के क्षेत्र में विकास की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन या पर एकड़ उत्पादन और कैसे बढ़ सकता है, यह सरकार की रणनीति है। उसके लिए अच्छे बीज, आईसीआर लगातार रिसर्च करके उन्नत बीजों की वैरायटी रिलीज करती है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी का उपयोग, नई कृषि पद्धतियां, अनेकों दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें 2019 में लॉन्च प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 2016 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2015 में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2016 में ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम, किसान क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट सुधार, एमएसपी में बढ़ोतरी,
और किसानों की आय दोगुनी करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। पीएम किसान योजना से 6,000 रुपये सालाना डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए 11 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा। पीएमएफबीवाई योजना से फसल बीमा के 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्लेम्स सेटल किए गए। एमएसपी में 2014-25 के दौरान 50 से 100% बढ़ोतरी से फसलों के न्यूनतम दाम सुनिश्चित हुए, जिससे किसानों को आय गारंटी मिली। केसीसी से सस्ते लोन की सुविधा बढ़ी और 1.6 करोड़ कार्ड जारी हुए, जिससे निवेश आसान बना। बाजार के अलग अलग प्लेटफॉर्म से किसानों की दोस्ती उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ई मार्केट के साथ साथ कमोडिटी एक्सचेंज पर काम करने के विकल्प ने किसानों की आर्थिक शक्ति को और बढ़ाने का काम किया है। वहीं ई नैम ने 2000 मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर 1.7 करोड़ किसानों को बेहतर कीमतें दी हैं। बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। पिछले बजट के प्रावधानों में कई योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इनमें पीएम धन धान्य योजना के तहत कम उत्पादन वाले क्षेत्रों पर फोकस, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से दालों के आयात पर निर्भरता घटाने और किसानों को बेहतर दाम दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से खेती की लागत कम होने के साथ मिट्टी की सेहत में सुधार हो रहा है। उन्नत बीजों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के संकेत मिले हैं। नकली खाद और बीज पर रोक के लिए नए कानून की तैयारी से किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र ने कई उतार चढ़ाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में और विकास देखने को मिलेगा। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।